हमको ये बोल के बाहर कर दिया गया कि आपकी जो स्नातक की डिग्री है वह एग्रीकल्चर के समकक्ष नहीं है। मतलब इनका ये कहना कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश का राजपत्र ये कहता है कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के समकक्ष है। जी हाँ, अभी आपने जो सुना वही है मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई का नया पेंच, जिसे ना तो सरकारी नियम कायदों से कोई मतलब है, ना ही सरकारी नोटिफिकेशन मानता है। अब देखिए ना, ये पेंच अटकाकर डीपीआई ने सैकड़ों उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने से साफ इनकार कर दिया और ज्वाइनिंग नहीं देने के पीछे डीपीआई के अफसर इतना बेतुका तर्क दे रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। शॉर्ट इंट्रो से आप आज की सीएम हेल्पलाइन का मजमून तो समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे डीपीआई की नई मूर्खता की, जो शिक्षक भर्ती के मामले में रोड़ा अटकाने का शायद ही कोई मौका छोड़ता है। एक विवाद सुलझता नहीं कि अफसर अपने अड़ियल रवैये से दूसरी मुश्किल खड़ी कर देते हैं, वो भी अपने लिए नहीं, सरकार के लिए और उन युवाओं के लिए जो नौकरी के काबिल हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती। सरकारी स्कूलों में ज्वाइनिंग को लेकर प्रदेश के हजारों शिक्षक उम्मीदवार डीपीआई की मनमर्जियों की सजा पहले से ही भुगत रहे हैं। अपना वाजिब हक पाने के लिए उम्मीदवार सरकार समेत सरकारी संस्थाओं के खिलाफ लंबे समय से बड़ी जंग लड़ रहे हैं, सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर बड़े बड़े नेता मंत्रियों की चौखट पर पहुंचकर आवेदन और निवेदन कर रहे हैं, आरजू मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। दर दर भटकने के बाद, निराशा और हताशा के भंवर में गोते लगाने के बाद ये युवा अपनी समस्या लेकर दास सूत्र के पास पहुंचे, सारी पीड़ा कह सुनाई। दरअसल ये सारा पंगा साल 2022 की शिक्षक भर्ती को लेकर हो रहा है। मामला ये है कि डीपीआई ने जो इश्तेहार यानी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, वो कृषि संकाय यानी एग्रीकल्चर स्ट्रीम में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा था। पात्रता और चयन परीक्षा के नतीजे की मेरिट लिस्ट के आधार पर कुछ दिनों से कृषि पाठ्यक्रम के शिक्षकों की भर्ती हो भी रही है, लेकिन डीपीआई ने कई उम्मीदवारों के साथ इतना बेतुका खेल खेल डाला है कि अब क्या ही कहा जाए। हुआ यह है कि डीपीआई ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट्स की डिग्री को मानने से साफ इनकार कर दिया और ज्वाइनिंग में अटका दिया रोड़ा। डीपीआई के अफसर तमाम सरकारी नियम कायदों को दरकिनार कर अपने अलग नियम कानून चला रहे हैं। उनका कहना है कि हायर सेकेंडरी यानी 12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री वाले शिक्षक चाहिए, हार्टिकल्चर वाले नहीं। भर्ती के इश्तेहार में हार्टिकल्चर विषय को अलग नहीं रखने और सभी पदों के लिए एग्रीकल्चर की डिग्री की अनिवार्यता के चलते बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। मेरा और मेरे कुछ साथियों का चयन वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में हुआ है। पहले विभाग ने पात्रता परीक्षा ली, फिर चयन परीक्षा ली, फिर उसका परिणाम जारी करा। उसके बाद इनने ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई, उसमें चॉइस फिलिंग करवाई, डॉक्यूमेंट अपलोड कराए, तब भी हमें बाहर नहीं करा। उसके बाद इन्होंने जिला स्तर पर वेरिफिकेशन कराया, तब भी हमें इन्होंने बाहर नहीं करा। उसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को इन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। हमको ये बोल के बाहर कर दिया गया कि आपकी जो स्नातक की डिग्री है वह एग्रीकल्चर के समकक्ष नहीं है। मतलब इनका ये कहना कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश का राजपत्र ये कहता है कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के समकक्ष है। साथ में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, उनका ये कहना है कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के समकक्ष ही है। स्कूल शिक्षा विभाग में ही हॉर्टिकल्चर से डिग्री करे हुए लोग वर्तमान में कार्यरत है। ऐसे कम से कम 12 से 15 लोग हैं जो वर्तमान में शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और 2018 भर्ती वाले हैं वो। और अभी 2023 की भर्ती में उनने ये बोल के बाहर कर दिया कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के समकक्ष नहीं है। ये तो हद है, और ये सिर्फ रवि की नहीं बल्कि रवि जैसे सैकड़ों उम्मीदवारों की पीड़ा है। डीपीआई की मनमर्जी से सैकड़ों अभ्यर्थी हैरान परेशान हैं और ज्वाइनिंग के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। यानी जिन्हें फिलहाल क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, उन्हें डीपीआई ने दर दर भटकने को मजबूर कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि तिमाही परीक्षा में मध्य प्रदेश के 50% से ज्यादा बच्चे फेल हो गए हैं, क्योंकि बीते 3 महीने से शिक्षकों की पूर्ति ही नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश के स्कूलों में। और इसके बाद ये सरकारी संस्थाएं इस तरीके के रोड़े अटकाकर ज्वाइनिंग देने से इनकार कर रही हैं।
उम्मीदवारों का कहना है कि अब तक एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की डिग्री समान रूप से मान्य थी, जिसका खुद सरकारी राजपत्र में जिक्र है। साथ ही 2021 और उससे पहले की भर्तियां भी इसी आधार पर की गई थी, यानी हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को एक मानते हुए। उम्मीदवारों ने स्क्रूटनी प्रोसेस के दौरान डीपीआई के अफसरों को इससे जुड़े तमाम दस्तावेज भी उपलब्ध कराए थे, लेकिन लगता है जैसे डीपीआई के अधिकारी तय करके बैठे हैं कि वो सिर्फ अपनी मर्जी चलाएंगे, सरकारी नियम जाएं तेल लेने। अब आप डीपीआई की बेशुमार कारगुजारियों के बीच कहीं फंस कर ना रह जाएं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए ये पूरा मामला आपको बारीकी से समझाते हैं। क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति यानी शिक्षक भर्ती के लिए सेवा शर्त एवं नियम 2018 के तहत ईएसबी की पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर इश्तेहार यानी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। 19 सितंबर 2022 को इसी विज्ञापन के आधार पर शैक्षणिक संवर्ग में उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर मेरिट लिस्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर तमाम जरूरी औपचारिकताएं भी पूरी हो चुकी हैं। लेकिन जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो पता नहीं डीपीआई के अफसरों ने कौन सा सस्ता नशा कर लिया और अभ्यर्थियों को एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की डिग्री के फेर में फंसा दिया, और इस कदर फंसाया कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। उम्मीदवारों को डीपीआई ने ज्वाइनिंग देने से साफ इनकार कर दिया और इसके पीछे वजह जो बताई वो आपके गले नहीं उतरेगी, यकीन मानिए। सुनिए क्या वजह बताई। वजह बताई गई कि कृषि संकाय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के खाली पदों पर सिर्फ और सिर्फ कृषि पाठ्यक्रम के डिग्रीधारियों को ही रखा जाएगा, यानी डीपीआई ने सीधे तौर पर सरकारी नियमों को दरकिनार कर हार्टिकल्चर की डिग्री को अमान्य करार दे दिया। कुल मिलाकर एक ही डिग्री के जरिए अलग अलग सालों में हुई भर्ती के लिए डीपीआई ने खुद से अलग अलग नियम बना डाले हैं। उसे सरकारी नियमों से कोई सरोकार है ही नहीं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। जबकि 21 सितंबर 2023 के राजपत्र में एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर सहित बाकी डिग्रियों को समकक्ष माना गया है। ये जो दस्तावेज स्क्रीन पर जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये उसी से जुड़े दस्तावेज हैं जो बात मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मध्य प्रदेश किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग भी 20 अक्टूबर 2015 को अपने नोटिफिकेशन में एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की डिग्री को बराबर मान चुका है। साथ ही ग्वालियर का राजमाता विजया राजे सिंधिया एग्रीकल्चर कॉलेज भी दोनों डिग्रियों को यानी हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को एक ही मानता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश और प्रदेश के सरकारी राजपत्र सहित एग्रीकल्चर कॉलेज दोनों डिग्रियों को समकक्ष मानते हैं, तो फिर डीपीआई को यह अधिकार किसने दिया कि वो मनमर्जी से नियम कायदों को बदलकर उम्मीदवारों के साथ अन्याय करे। और सिर्फ यही एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जिससे लोक शिक्षण संचालनालय की जरूरत पर, उपयोगिता पर, कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि इसका नाम लोक शिक्षण संचालनालय की जगह लोक भक्षण संचालनालय कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार लगातार लोक शिक्षण संचालनालय अपने नाम और काम के विपरीत युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रहा है। तो इस मुद्दे पर आप भी हमें अपनी राय बता सकते हैं। आप ये एपिसोड जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मसलन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये है वो एड्रेसेस, हम कहां पर उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट www.dasootra.com पर जाकर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो ये थी आज की सीएम हेल्पलाइन। अगले शनिवार फिर किसी खास मुद्दे को लेकर मैं आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasootra.com।